तो मत्ती 24:12 में देखिए क्या लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ले अनेक देर लोकेर भालोबासा ঠান্ডা পড়ে যাবে। প্রভু যিশু মত্তি 24-এ উনি শেষ দিনে কি হবে, সংসার যখন নষ্ট হবে, শেষ হবে, তখন কি হবে এটা ভাববাণী করছিলেন। प्रभु यीशु मत्ती 24 अध्याय में पृथ्वी का जब अंत होगा तो उस समय क्या क्या होगा उसके लिए वो भविष्यवाणी कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता भी थे। प्रभु यीशु एक भाववादियों छिलन और उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया, एक भविष्यवाणी उनमें से कि आने वाले दिनों में अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़े, जो तो दिन बढ़े पाप बढ़े, जितना दिन बढ़ेगा उतना पाप बढ़ेगा, है ना, संसार में भी और प्रभु के लोगों में भी। और बहुत सारे लोग, अनेक लोग जरा प्रभु यीशु के खूब भालोबासतो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु जानते भविष्य की হবে, এই জন্য উনি ওনার কথাকে রেকর্ড করে রাখলেন, লিখে রাখলেন। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी को लिख के रखा। क्यों? हम लोगों के लिए, बोलिए हमारे लिए। तो चूंकि मैं जान गया हूं कि आने वाले दिनों में अधर्म बढ़ेगा, सुन रहे हैं आप सभी, আমি বুঝে গিয়েছি পাপটা বাড়বে, এই জন্যে আমার ভালোবাসাটাও কমবে, मेरा प्रेम घटेगा। किसके प्रति प्रेम? प्रभु यीशु के प्रति प्रेम। तो अब पहले से हम लोग को समझ लेना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो हमारा प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो प्रेम है, उसको मार सकता है। What can kill your love for God? কি জিনিস আপনার ভালোবাসা যা ঈশ্বরের জন্য আছে সেটা মেরে দেবে। पहली बात यह है विरोध। सबको बोले विरोध। विरोध আপনার ভালোবাসাকে শেষ করে দেবে। ये विरोध दो तरह से आएगा, एक तो लोगों से और एक आप से। लोग माध्यमे और एक আপনার ভিতর থেকে আসবে। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब ये वो आएगा तो दो लोगों को बड़ा कष्ट होने वाला है। किन लोगों को? एक जो गर्भवती होगी और एक जो बच्चे को दूध पिलाती होगी। একটা যে গর্ভধারণ করেছে আর একটা যে বাচ্চাকে दूध খাওয়ায়, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। घर के लोग यदि आपके विरोध में खड़े हो जाएं, है यीशु के तुम्हें मानते चाहो ताले बाहर जाओ। साधु सुंदर सिंह 14 साल का लड़का प्रभु यीशु के पीछे चला, उनके घर वालों ने पहला काम किया, यहां से जाओ। आप ना उस विरोध का कारण खोजो, আপনি ওই বিরোধের কারণ ঈশ্বর থেকে জিজ্ঞেস করো, আপনার থেকে ভিতরে থেকে যা আসছে, এটা কি আমার গর্ব? ये क्या मेरा अहंकार के कारण से? क्या मेरे अंदर में तीता स्वभाव है, अमी की तित्व स्वभाव, कड़वाहट है मेरे अंदर में उस व्यक्ति के लिए? क्या मैंने अभी तक उसको क्षमा नहीं किया है? আমি ওকে এখনো কি ক্ষমা করেছি না? कारण खोजो, सोचो शाऊल दाऊद को क्यों मारना चाहता था? दाऊद के क्यों मारते চাইছিল? তিত্তের স্বভাব ছিল, हिंसा छिलो, हिंसा था उसके अंदर में। वो मेरा रहते राजा कैसे बनेगा? हेरोद क्यों मारा 2 साल के बच्चों को? क्यों मार लो? क्योंकि उसको डर था मेरा चेयर जाने वाला है। अब देखो ना बाइबल में कैन ने क्यों मार दिया हाबिल को? क्यों मेरे दिलो कैन हाबिल के? क्योंकि उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया। हिंसा, क्रोध, गुस्सा, वो कारण खोजो आप, जिसके कारण से आपके अंदर में से एक दुष्ट आत्मा निकला है और वो बोल रहा है आपको प्रभु के पीछे नहीं भागना है, और उसको भगाओ। आमीन। ओके, ताड़ाओ तो आप चल पाओगे। विरोध शैतान का एक ट्रिक है, शैतानेर एक चाल आपका प्रेम यीशु के लिए घटाने के लिए, আপনার ভালোবাসাকে ঈশ্বর থেকে কমিয়ে দেবে।
चाहे कोई भी विरोध करे, लेकिन मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा यीशु को, कभी नहीं। नंबर 2, हताशा, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। आप क्यों निराश होते हो? कहनो अपनी हताश हो। नंबर 1, क्योंकि आपने जो चाहा है वो नहीं हुआ है। जो आपने चाहलेन सेटा होलो ना। आपने जो सोचा था सपना वो पूरा नहीं हुआ, जो योजनाएं बनाए थे वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप निराश हो गए। नंबर 2, आपने जा चेयेছিলেন ওটা পেলেন না। आप परमेश्वर से मांग रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है, आपने पाच्छेन ना। तो परमेश्वर, कई बार हम प्रार्थना करते हैं वो सुन नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो सुन रहा है लेकिन कह रहा है अभी इंतजार करो। और ये नहीं सुनने का आपका जो जो इंतजार करने के टाइम में हताशा से निराशा आ जाता है। और निराशा जब आता है तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये आपका प्रेम को परमेश्वर के लिए घटा देता है। आपके साथ लोग खड़े हों या नहीं हो, आपका प्रेम घटना नहीं चाहिए यीशु के लिए। हालेलुया। तीसरा है व्यस्तता, व्यस्तता। बिजी आप हैं। किसमें बिजी हैं? परमेश्वर का सेवा में। किसमें बिजी हैं? रोगियों को प्रार्थना करने में। कार मध्य अपनी व्यस्तों के बाग को सिखाते हैं, है ना। सारी व्यस्तता तो है ही, लेकिन ये वाला व्यस्तता शैतान आपको धोखा दे सकता है। आपने धोखा दीते पारबे, कोई जरूरत नहीं, प्रार्थना नहीं करने पाए, लेकिन इस टाइम में लोग आया, जाओ बाइबल का वचन सिखाओ, जाओ लोकेर घरे, है ना, उधर घरे दरकार पड़ेছে, তুমি जाओ प्रार्थना नाও করলে চলবে। और आप मिनिस्ट्री में व्यस्त हैं। बहुत सारे पास्टर लोगों को, बहुत सारे प्रभु का दास लोगों का टेम्पटेशन, परीक्षा शैतान लेता है एक बहुत बड़ा छल से, धोखा से। छल जानेन, है ना, छलना जानेन की मिनिस्ट्री करो, मिनिस्ट्री करो, प्रभु काज करो। मैं प्रभु का काम करने के लिए नहीं बुलाया गया, पहले मैं प्रभु के साथ टाइम बिताने के लिए बुलाया गया हूं। आमीन। मेरा बैटरी पिछले 3 महीनों में चार्ज नहीं किया, कितने दिनों तक चलूंगा? नहीं, हर दिन बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। बोलिए अपने बगल वाले से, चार्जर कौन है? चार्जर के आप गए ही नहीं भोर में प्रार्थना करने, आप रात में प्रेयर नहीं किए और चले हो दूसरों को सिखाने। शैतान पलट के मारेगा, विपद अपना रुक के घेरे नेवे। आज बहुत सारे प्रभु का दास लोग समस्याओं में हैं। क्यों? क्योंकि वे लोगों को ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री जो है वो प्रेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना थी क्यों गुरुत्वपूर्ण? सेवा। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बनता है, एक अच्छा सुनने वाला, अच्छा बोलने वाला बनता है। जे भालो सुने से भालो बोले। आमीन। मुझे हर दिन प्रभु यीशु के पास अपनी शक्ति को लेना है। शक्ति खर्च होता है, बैटरी যেরকম শেষ হয়। আজকে আমি প্রার্থনা করেছি, আজকে আমাকে শক্তি পেয়েছি, কালকে ঈশ্বরের দয়াতে আমাকে চালিয়ে দিলেন, আমি প্রার্থনা করলাম না। लेकिन हर दिन दया काम करेगा? नहीं। परमेश्वर को पता चल गया है ये व्यक्ति ना सिर्फ मेरा काम करता है लेकिन मुझसे मिलता नहीं है। सोचो आपका बेटा घर पर आकर के झाड़ू लगा दे, पानी भर दे, जल भरे दे, रान्ना करे दे, किंतु आपसे बात ना करे, कैसा लगेगा? केमन लागबे? परमेश्वर को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। व्यस्तता वो आपको प्रभु से दूर कर देगा। व्यस्तता। एक औरत थी जिसका नाम मार्था था। लूका 10 अध्याय 40 से 42, लूक 10 अध्याय 40 से 42 से लिखा रहा है। वो खाना बना रही थी प्रभु के लिए।
প্রভু के लोगों के लिए प्रभु यीशु और प्रभु यीशुर लोकेर জন্য রান্না করছিল। तो कहां गलत काम कर रही थी वो? हाँ, गलती वो कर रही थी क्या कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तब खाना बना रही थी। एक बहुत छल है, शैतान करता है, तेरे लिए तो खाना बना रही है, तुम्हारे लिए तो बना रही है। नहीं नहीं नहीं, वैसा खाना हमें नहीं चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों का अनादर करके मिले। खाना और वचन जब आए तो पहले वचन को चुनना। एक ही टाइम में जब आ जाए, दोनों एक ही टाइम में आ जाए तो पहले इसको चुनना। इसके बिना रह सकते हो, एर छाड़ा আপনি জীবিত থাকতে পারবেন, इसके बिना नहीं जी सकते हो। क्योंकि आज शैतान बहुत आंधियों को लेकर आएगा, एक्सीडेंट, विपत्ति, रोग, समस्या। आप जानते हो उसको? इसको पता है। आमीन आमीन। नौकरी, बिजनेस, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, जब एक ही टाइम में दोनों आ जाए, इसको पहले चुनना। समझ में आ रहा है? एक के आगे वॉचमैन। व्यस्तता, व्यस्तता परमेश्वर का प्रेम को घटा देगा। बिजी हैं आप बहुत, काम में, नौकरी में, मिनिस्ट्री में, आपका प्रेम गया यीशु के लिए। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आप में बिजी रहूं। हालेलुया। प्रभु আমি আপনার মধ্যে ব্যস্ত থাকি। किसी व्यक्ति ने नेगेटिव एक इंफॉर्मेशन मुझको इस वर्ड से दिया था, बिजी, BUSY, BUSY। उसने बोला बी का मतलब बीइंग, यू का मतलब अंडर, एस का मतलब सैटन, वाई का मतलब यॉक। बीइंग अंडर सैटन्स यॉक, शैतान के जुए के नीचे रहना। शैतानेर जुआली नीचे थाका। तो मैंने तुरंत बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। बीइंग अंडर स्पिरिट्स योक। हालेलुया। मैं बोला नहीं, मैं आत्मा में बिजी रहूंगा। हालेलुया। स्पिरिट का नीचे रहूंगा, आत्मा के नीचे, पवित्र ईश्वर आत्मा नीचे थाकबो। व्यस्तता आपके प्रेम को घटा सकता है। आप किस में बिजी हो? खाना पीना में? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, जरूरी है। आप किस में बिजी हो? नौकरी में? कल वो नौकरी आपका हाथ से चला जाएगा, तब कहां आओगे? आप फिर से तो उसी के पास आओगे। हाँ कि ना? व्यवसाय तार जो नहीं अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कल यदि लॉस हो जाए तो शेषे तो ओनारी काছে আসতে হবে। तो मैं क्यों लॉस होने के बाद आऊं, आगे ही चला आऊं ताकि मेरा लॉस कभी ना हो। समझ में आ रहा है किसी को वचन? नंबर 4, मैटेरियलिज्म। बांग्लाते बोलबो बस्तुवाद, भौतिकवाद। ये क्या है? परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना शुरू करेगा। आमेन। ईश्वर আপনাকে आशीर्वाद देते शुरू করবে। परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा। कारण আপনি অভাব মধ্যে ছিলেন, अब टाइम आ गया है आपको बढ़ने का। हालेलुया। ईश्वर আপনাকে बढ़ाते शुरू করবে, परमेश्वर आपको देना शुरू कर देगा। हालेलुया। फेमस हो गया, फेमस हो गया, फेमस हो गया, है ना? अब इसी फेमस के चक्कर में, है ना, इधर उधर जाने के चक्कर में, याद रखना जो मैं बता रहा हूं उसमें से होके मैं गया हूं। আমি ওর মধ্যে থেকে হয়ে গিয়েছি। मैंने भी अपने लाइफ में गलतियां की हैं। यदि आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर से भी सब कुछ मांगने का हक मिल जाएगा। आमीन। सब কিছু দেওয়ার জন্য যখন তৈরি হয়ে যাবে, सब कुछ दे सकते हो आप। बोलना काफी आसान है, जब आपके पास जितना है और परमेश्वर कह रहा है सब जो भी है सब दे दो, सब दे दो। बोलना काफी आसान है,
लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार था अब्राहम। Amen. इसलिए ना वो बहुतों का पिता बना, आज उसका वंश जीवित है। वो स्त्री जो कमाई थी, जा आय कोरलो कत दिलो, 2 दंड नहीं दमड़ी का बात तो कर ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं कितना दी वो, जो था सब दे जा छिलो ताई दिलो। बहुत मुश्किल है ये वाला, ईश्वर आपसे ना बोले करने के लिए, लेकिन यदि जब बोले तो कर दोगे। तो आप क्या एरोप्लेन की बात कर रहे हो, आकाश आपको आपके पैर को चूमेगा। आमीन। पांचवा चीज जो आपका प्रेम को परमेश्वर के से कम कर सकता है, 5টা জিনিস, 5 নম্বর জিনিস যা আপনার ভালোবাসা সূর্যনে কমিয়ে দেবে। लेजीनेस, सबको बोलिए, आलस्यता, आलस्य, অলসতা, বাংলাতে অলসতা ना। बाइबल में मत्ती 25 अध्याय 26 से 28 में ये सब स्टोरी आप लोग जानते हैं, खुलते হবে না, মথি 25 26 থেকে 28 একটা গল্প আছে। একটা মালিক एक व्यक्ति को 5 सिक्का दिया, एक को 2 सिक्का दिया और एक को 1 सिक्का दिया। 5টা सिक्की, 2টো सिक्की और 1 से, सपोज एक को 5 लाख दिया, एक को 2 लाख दिया, एक को 1 लाख दिया, है ना। और कहा जब तक मैं ना हूं बिजनेस करो। अपने बगल वाले से कहिए, बोलो व्यवसाय करो। 5 सिक्का, 2 सिक्का, 1 सिक्का। सुनने वाला बात यह है कि मत्ती 25 के 26 में वो व्यक्ति जो 1 सिक्का लिया था ना, वो जो একটা সিকি নিয়েছিল, যেইভাবে ও মালিক দিয়েছিল সেইভাবে ফেরত করলো। বাকি লোক কি করলো, 5টাকে 10 করে দিল, दुगुना कर दिए थे, 5 को 10, 2 का 4। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो मालिक ने दिया था 1 सिक्की, उस 1 सिक्के को जाके लौटाया। जो पाया था যা পেয়েছিল ওটাই ফেরত করেছিল। अच्छा किया था वो, देखने में अच्छा लग रहा है, যা পেয়েছিল ফেরত করলো। लेकिन मालिक ने बोला था जब तक मैं ना आऊं बिजनेस करो, व्यवसाय करो। वो व्यवसाय नहीं किया, वो मिट्टी में डाला। आलसी, उसको जानते हैं, मत्ती 25 के 26 में कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और अलस। प्रेयर करिए कि हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर से आलस की आत्मा को निकाल दे, আমার ভিতর থেকে অলসের আত্মাকে दूर करो यीशु नाम में। आज आप मेहनत करो, कल आप फल काटोगे। परिश्रम करने वालों के लिए बहुत बड़ा फल है। ओके, অলস আপনার ভালোবাসাকে কমিয়ে দেবে যিশুর জন্য, और आपको क्या बनना है, मेहनती। नंबर 6, पुरातन स्वभाव। जोरे बोलूं, जो पुराने स्वभाव हैं, आपके पुराने स्वभाव, वो आपके प्रेम को घटा सकता है। कौन से पुराने स्वभाव, पुरातन स्वभाव की, मिथ्या कथा बोला, झूठ बोलने का स्वभाव, चिटिंगबाजी, बेईमानी करने का आदत, आपकी उन सारी आदतों को छोड़ना होगा। यूहन्ना 8 अध्याय 2 से 12 में एक कहानी है। कितने लोग कहानी सुनना चाहते हैं? একটা গল্প আছে। একটা স্ত্রীকে লোকরা পাথর দিয়ে মারছিল, আর ওই স্ত্রীটা পালাচ্ছে। एक औरत को पत्थर से मारा जा रहा था और वो भाग रही थी। भागते 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 वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। अब प्रभु यीशु मसीह को जो लोग पत्थर मार रहे थे, जरा पाथर मार छिलो और जिज्ञेस कर लो, उन लोगों ने पूछा कि बाइबल में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में, कि जो व्यक्ति पाप करते हुए पकड़ा जाए, व्यभिचार, क्योंकि वो एक वैश्या होगी या वो गलत काम करते हुए पकड़ी गई होगी, जो भी। अब वो पकड़ी गई, रंग माने क्या बोलते हैं, रेड हैंड, है ना, एकदम स्पॉट उसको अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है। ओके, धरा হয়েছে भूल काज करते करते। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था में लिखा है,
व्यवस्थाते লেখা আছে ওকে मारते। ऐसा क्या बाइबल में लिखा था? हाँ लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास अब क्या था? उनको सपोर्ट करे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर आत्मा से काम किया और वो जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया। वो बोला नहीं कुछ, प्रभु जीशु की कोरलेन माटी ते लिखते शुरू कर ले। वो कुछ लिखना शुरू किए। बाइबल में नहीं लिखा है वो क्या लिख रहे थे, ये नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा नहीं। लेकिन मुझे लगता है, मेरा मन में पूरा विश्वास है कि वो जरूर उन सारे लोगों का पाप लिख रहे थे और अक्की की पाप को रेचे क्या क्या पाप किया सब लिख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह लिखने में बिजी है और सब लोग पत्थर छोड़ के भागने में बिजी है। सवाई व्यक्ति चले गए, सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कोई नहीं है उस लड़की, सिर्फ उस औरत को देखा कि हो तुम आके पातोर दिए मार लो ना। किसी ने नहीं मारा, नहीं किसी ने नहीं मारा, मैं भी तुमको नहीं मारता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह को पत्थर मारने का हक था, अधिकार छिलो पाथर दिए मारा ओके? नहीं हक था। प्रभु जीशु कोनो दिन पाप করেছিলেন না, ওনার কাছে হক ছিল ওকে मारते। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा डायलॉग बोला है, याद कर लेना आप भी उस औरत को, फिर पाप नहीं करना। आबार पाप করবে না। बोलून आबार पाप করবে না। पुरानी आदतों को फिर से नहीं दोहराना, पुरातन अभ्यास के आबार করবে না। पुराना जो लोग करते हैं वो लोग कैसे पता है? वो लोग उस कुत्ते के जैसे हैं, वही कुकुर मतन जो बोमी करके उल्टी करके फिर से उसको खा लेता है। बोमी करे आबार खेन है, बाइबल लिखा है चाहिए रकम। वो उस सुअर के जैसा है जिसको कीचड़ से निकाल के बाहर नहलाया जाए, चांद को राना ओके होए, माटी थी के बाहर करे और फिर से वो कीचड़ में, फिर से वो माटी में जाए, उस औरत के जैसे बनेंगे। उस दिन से अपना वो सारा गलत काम बंद कर दी। ওই दिन থেকে वो सकल मंद काज बंद कर दिल। बोला जाता है इतिहासकारों में ये औरत बाद में जाकर के प्रभु यीशु का शिष्या बन गई, प्रभु यीशुर शिष्य तैरी हो गेल, मरियम मगदलिनी। आमीन। जिसने यीशु मसीह को जिंदा होते हुए पहली बार देखा था, प्रथम व्यक्ति जो छिलो। हालेलुया। क्या लाइफ चेंज हुआ ना। नंबर 7, इग्नोरेंस, अज्ञानता, अज्ञानता। एटा की आछे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान नहीं होने के कारण से बहुत लोग नाश हो जाएंगे। मेरे ज्ञान नहीं होने का, हमार ज्ञान ना थाकले अनेक लोगरा नष्ट हो जाए, बाइबल में लिखा है। नंबर 7 ये है कि बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो ज्ञान अर्जन करने में ज्ञाने प्रभुर ज्ञाने बाढ़ते परिश्रम आज के करछे ना, ওরা শুধু আসছে নিজের লাভ জন্য। আসবে একটু প্রেয়ার করে দেন, আমার কাজ হয়ে যায়, मेरा नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, আমার ঘরে आशीर्वाद चले आसे, मेरे घर में ये आशीर्वाद आ जाए, सब इसी के चक्कर में है। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक तरीका सिखाया है, একটা পথ শিখিয়েছেন, ওটা করলে এটা হয়ে যাবে। ये आपका चाबी है। मांगो तो मिलेगा, वो वाला वचन सब जगह पूरा नहीं होगा। बोलेंगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कुछ दे दिया है और जो देता है वो फिर नहीं देता है। जा ईश्वर दिए देन, आभार देन। जो परमेश्वर देता है उसे वो फिर से नहीं देता है, वो तो आपको उसका मालिक बना दिया है। मैं आपको बताऊं, चंगाई आपको परमेश्वर ने दे दिया है। आपने सुनते चाइছেন, आरोग्यता ईश्वर आपको दिए दिएছেন, लेकिन आप फिर भी क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि आप मानते हो हमार व्यथा আছে, आज के जाबो ना, लेकिन थोड़ा डांट करके भगा देते उसको। यीशु नाम में व्यथा जाओ, हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। ये 6-7वीं बात को प्रभु यीशु का ज्ञान में बढ़ना है। हालेलुया। और वो कौन सिखाएगा? बाइबल। वो कौन सिखाएगा? जो ज्ञानी है, उस क्षेत्र में जो बढ़ गया है उसके पास जाना है।
हालेलुया। ज्ञान में बढ़ना है, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। अपने बगल वाले से कहो, जितना बढ़ोगे इसमें उतना आपका लाइफ भी बढ़ेगा। नंबर 8, যখন আমরা তুলনা করি, जब हम तुलना करते हैं तो आपका प्रेम प्रभु यीशु के लिए घट जाएगा। देखो वो व्यक्ति यीशु को नहीं मानता है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास मनी है। एक लड़की ने मुझसे पूछा था, जवान लड़की ने, पास्टर जी ये आप बताओ, जो लोग यीशु को नहीं मानते, যারা যিশুকে মানে না, তার কাছে এত টাকা পয়সা আছে, আর যারা যিশুকে মানে তার জীবনে এত কেন কষ্ট আছে? जो नहीं मानते उनके पास बहुत पैसा है, और जो मानते हैं उनके पास बहुत तकलीफ क्यों है? तो मैंने उसको बोला, वो लोग तो जमा कर रहा है, ওরা তো জমা করছে টাকা मेरे लिए। आमीन। धर्मी लोगों के लिए दुष्ट लोग पैसा जमा करते हैं, तो उसको जमा करने दो, वो तो जमा करने वाला है, तुम उठाने वाला है। जमा पैसा कर रहा है, तुम उठाएगा तुम। हालेलुया। वो जमा করছে, তুমি তুলবে। अब बताओ, जमा कोई भी कर सकता है कि नहीं? बैंक के টাকা কেউ জমা করতে পারবে? हाँ कि ना? उठाने वाला कौन होता है? असली मालिक होता है। असली तो तुम मालिक हो गए। हालेलुया। वो जमा कर रहा है, बनो उस लायक और मतन तैयारी हो तो मिल जाएगा उसका वाला। अगला दिन वो व्यक्ति शूट हुआ, गया, उसका कोई नहीं है, तुम्हारा आ गया उसका नाम। हालेलुया। सारा संपत्ति तुम्हारा हो गया। আপনার কাছে এই জন্য টাকা নেই কারণ ঈশ্বর যা টাকা দিয়েছিলেন না, ওটা আপনি ভালো করে ব্যবহার করলেন না, अच्छा से यूज नहीं किया। जिस दिन आ जाएगा अच्छा से यूज करना, परमेश्वर आपके लिए ट्रक पैसा लेकर आएगा। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब पैसा आएगा, उदाहरण के लिए ना 100 रुपया, ये मेरा आज का विषय नहीं है, फिर भी सिखा रहा हूं, इसमें से 10 रुपया किसका है? किसका है? 100 मेरा नहीं है, 100 में 10 उसका है, 10 টাকা ओनर, 90 টাকা আমার। ठीक है। अब उस 90 रुपया में परमेश्वर आपको बोनस दे सकता है। कैसे देगा वो सिखा रहा हूं। वो 90 रुपया में भी प्रभु के लिए कुछ करो। 10 वाला तो मेरा था ही नहीं, है ना, এটা আমার ছিল না। वो 10 रुपया का जो मालिक था वो यीशु था, प्रभु यीशु छिलन, किंतु ये 90 का मालिक मैं हूं। अब यीशु देखने वाला है कि ये 90 में तू करेगा क्या। ये 90 টাকাতে तू की करोगे? কাপড় কিনবো, মাংস খাবো, ঘুরতে যাবো, है ना, यही सिर्फ आपका है, तो आपका कभी 90, कभी दिन 9000 होगा नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा है। ये पूरा विश्व चलता है जब दूसरों के लिए कोई सोचता है। आमीन। तो ये 90 रुपया को क्या करूंगा मैं इन्वेस्ट करूंगा, निवेश करबो। की करबो? बोलिए निवेश करबो। मैं जमा करूंगा। मैं कहां जमा करूंगा? मैं इसको खाऊंगा नहीं, 90 का कुछ हिस्सा मैं खा लूंगा और कुछ हिस्सा मैं लगाऊंगा ना। अभी मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया में भी लगा सकते हो और प्रभु में भी लगा सकते हो। बहुत सारे पास्टर हैं जिनका अच्छा से चलता नहीं है। नंबर 2, बहुत सारे पास्टर जिनका अपना चर्च नहीं है। অনেক পাস্টার আছে যার বাচ্চারা খুব ভালো করে পড়ছে না, आप उसमें निवेश करो। तुलना कभी मत करो किसी से। ओके। प्रभु ओके बढ़ाচ্ছেন, আমাকে बढ़ाচ্ছেন না, तो प्रेम घट जाएगा। नंबर 9, लापरवाही, अवहेला, लापरवाह लोग का प्रेम घट जाएगा। यदि आप बहुत नेगेटिव बात करने वाला इंसान है, हार्श वर्ड, बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, লোকদেরকে আপনি কথা দ্বারা দুঃখ দেন, তাহলে আপনার প্রেম যিশুর থেকে চলে যাবে। उसके बाद वाला आप लिख सकते हो, यदि आप अपने पाप को न मानोगे, यदि আপনি অস্বীকার করছেন আমি পাপ করেছি না, না না না, मैं भूल नहीं किया, मैं अपना पाप को नहीं मानूंगा किसी के सामने,
तो आप परमेश्वर का प्रेम से भाग सकते हो। आप परमेश्वर का प्रेम में नहीं चल पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा अपना पाप को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि आपने अपने हृदय में किसी के प्रति यू आर होल्डिंग ग्रजेस, मैं कहोगे ना प्रतिशोध नेवार भावना एखनो आछे, बदला लेने का भावना है। मेरा टाइम आएगा ना तो उसको दिखाऊंगा मैं। आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ सकते हो, ये बढ़ने नहीं देगा आपको। सुनोगे एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता। बोली अनेक चिंता करार लोग आছেন, पता है ना बीज पड़ा था, बीज का दृष्टांत याद है? झोप मध्य झाड़ी में जो गिरा था वो बढ़ नहीं पाया चिंता से दब गया, क्योंकि वो झाड़ी ने दबा दिया। चिंता, बोलুন चिंता। আপনিও বেশি চিন্তা করার লোক, আমার কেমন চলবে, আমার মেয়ে, আমার ছেলে, আমার স্বামী। क्यों आप चिंता कर रहे? इतना दिन परमेश्वर खिलाया नहीं है? चलो मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, जितना लोग बड़े लोग हैं उससे। आपका बेटा आके बोले, अपना ছেলে এসে বলবে, माँ कल के खावार হবে तो, कल खाना रहेगा तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं, दुख होगा। आप क्या बोलोगे? बेटा क्यों पूछ रहा है ऐसा? छोटा बच्चा है ना, 10 साल का है ना, आकर पूछे कल के खावार पाबो तो, कल खाना मिलेगा तो पिताजी? ऐसा बेटा क्यों पूछ रहा है? जरूर मिलेगा खाना। तो आप क्यों परमेश्वर को बोलते हो कल के केमन चलबे? इतना दिन परमेश्वर चलाया, कल नहीं चलाएगा? आपको क्यों टेंशन करना है? যিশু টেনশন করবেন। হালেলুয়া। বাইবেলে লেখা আছে আমি তোমার চিন্তা করব। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आपको कभी चिंता नहीं करना है। आमीन। कभी चिंता मत करना, लाइफ में कभी चिंता मत करना कि करे आमार चलबे, ईश्वर चालाबेन। और दो बात और मन में रख के जाओ, कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेना, अपना नाम नहीं लेना। ईश्वरे जाएगा, अपना नाम नेबेन ना कोनो दिन। कभी भी परमेश्वर की जगह अपना नाम नहीं लेना, अपना क्रेडिट नहीं लेना, निजेर गौरव नेबेन ना। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि इससे भी प्रेम घट जाता है। और आखिरी, संसार के साथ जितना जुड़ोगे उतना परमेश्वर से भागोगे। संसारेर बंधु, संसारेर लोक থেকে আলাদা होते হবে। हम पृथ्वी में हैं लेकिन पृथ्वी के नहीं हैं। আমরা পৃথিবীতে আছি কিন্তু পৃথিবীর নয়।